request you, our Honorable Prime Minister of India, to share his vision and provide us with his valuable guidance on this subject. Over to you, PM sir. नमस्कार। इतनी बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के सभी कोने से आप सबका इस महत्वपूर्ण वेबिनार में सम्मिलित होना अपने आप में इसका महत्व दर्शाता है। मैं हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। आप इस बात से परिचित है कि बजट के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर हमने इस बार एक नया विचार मन में आया और एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, और ये अगर सफल हुआ प्रयोग तो शायद भविष्य में भी बहुत लाभ होगा। अब तक कई ऐसे वेबिनार हुए हैं, मुझे देश के गणमान्य ऐसे हजारों लोगों से बजट के संबंध में बातचीत करने का अवसर मिला है। पूरे दिन भर वेबिनार चले हैं और बहुत ही अच्छा रोड मैप, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छे सुझाव आप सबकी तरफ से आया है। ऐसा लग रहा है कि सरकार से ज्यादा आप लोग 2 कदम और आगे और 2 तेजी से जाने के मूड में हैं। ये अपने आप में बहुत ही सुखद खबर है, मेरे लिए सुखद अनुभव है। और मुझे विश्वास है कि आज की इस चर्चा में भी हम लोगों की कोशिश ये है कि देश का बजट और देश के लिए पॉलिसी मेकिंग सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर ना रहे। देश के विकास से जुड़े हर स्टेक होल्डर्स का इसमें इफेक्टिव एंगेजमेंट हो। इसी क्रम में आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मेक इन इंडिया को ऊर्जा देने वाले आप सभी महत्वपूर्ण साथियों से ये चर्चा हो रही है। बीते हफ्तों में जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से बहुत ही फलदायी संवाद हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और इनोवेटिव सुझाव आए। आज के इस वेबिनार का फोकस विशेष रूप से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से जुड़ा हुआ है। साथियों, बीते 6-7 सालों में अलग अलग स्तर पर मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक सफल प्रयास किए गए हैं। इनमें आप सभी का योगदान प्रशंसनीय रहा है। अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए और बड़े कदम उठाने, अपने स्पीड और स्केल को बहुत अधिक बढ़ाना है। और कोरोना के पिछले 1 वर्ष के अनुभव के बाद मैं कन्विंस हूं कि भारत के लिए सिर्फ एक मौका नहीं है, भारत के लिए, दुनिया के लिए एक जिम्मेवारी है। दुनिया के प्रति भारत की जिम्मेवारी है, और इसलिए हमें बहुत तेजी से इस दिशा में बढ़ना ही होगा। आप सभी ये भली भांति जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था के हर सेगमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है, कैसे इसका प्रभाव पैदा होता है, कैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट होती है। हमारे सामने दुनिया भर से उदाहरण हैं जहां देशों ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज को बढ़ाकर देश के विकास को गति दी है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है।